हमें क्या भोजन करना चाहिए, इस दिन कौन से काम बिल्कुल निषिद्ध है नहीं करना चाहिए और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, बृहस्पतिवार की व्रत कथा का वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस व्रत कथा को पूजा के दौरान जरूर पढ़ना या सुनना होता है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। काफी लंबी पूजा विधि के लिए समय नहीं निकाल पाते दोस्तों, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बृहस्पतिवार का व्रत कम से कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से किस प्रकार से करें कि आपकी पूजा सफल हो और आपको मनोकामना की सिद्धि हो। आप कितनी संख्या में पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत कब प्रारंभ करें और पूजा किस प्रकार करें, उद्यापन कब करें, पूजा में आपको क्या खाना चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन पूजा किसकी की जाती है और इस पूजा का महत्व क्या है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान एवं बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। साथ ही अगर केले का पेड़ आपके अगल बगल या घर में उपलब्ध है और आप केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए करती हैं ताकि उनके विवाह में अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें इस व्रत को करने से दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 वर्ष तक गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं होती है। आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो है उनका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक शांति, विद्या, पुत्र, इन सब के दाता जो है वो भगवान बृहस्पति देव हैं। तो इस पूजा को करने से हमें समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और दोस्तों, बृहस्पति देव जो है वो भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं और भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ पे भी माना जाता है। तो इसलिए हमें गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु भगवान, गुरु बृहस्पति और केले के पेड़ सबकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हमें गुरुवार का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 1 वर्ष में 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 16 गुरुवार के व्रत करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कोई भी मनोकामना अगर आप लेकर के मन में इस पूजा को शुरू करते हैं तो आपको 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। और 17वें गुरुवार को आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। अब इस व्रत को हमें शुरू कब करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को शुरू करने का शुभ समय पुष या पौष का महीना छोड़ करके, जो कि दिसंबर या जनवरी में आता है, इस महीने को छोड़ करके आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ समय माना जाता है। किसी भी नए काम को हमेशा शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। अब हम पूजा की विधि जान लेते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है। साथ ही हमें जिन चीजों की जरूरत होती है पूजा में वो बहुत आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होते हैं। हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है चने की दाल, गुड़, हल्दी, थोड़े से केले, एक उपला हवन करने के लिए और फिर भगवान विष्णु की एक छोटी सी फोटो। अगर केले का पेड़ उपलब्ध है आपके घर में तो बहुत ही अच्छा है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और जहाँ आपको पूजा करनी है उस स्थान को भी साफ कर लीजिए। वहाँ एक भगवान विष्णु की फोटो रख लीजिए। अगर आपको केले के पेड़ के नीचे पूजा करनी है तो केले के पेड़ के नीचे की जगह साफ कर लीजिए और वहीं पे भगवान विष्णु की फोटो रख लीजिए। अब हाथ में चावल और एक पीला फूल ले लीजिए। 16 गुरुवार करने का संकल्प भगवान के सामने दोहराइए। साथ ही अगर आप किसी मनोकामना सिद्धि के लिए इस पूजा को कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना को भी भगवान के सामने दोहराइए। भगवान से कहिए कि आप 16 गुरुवार का व्रत अपनी इस मनोकामना सिद्धि के लिए कर रहे हैं। भगवान आपकी पूजा सफल करें और अगर कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें। और इसके साथ ही आप चावल और पीला फूल भगवान की तस्वीर के आगे छोड़ दीजिए यानी रख दीजिए। साथ ही एक पीला छोटा कपड़ा भगवान के फोटो पे अर्पित कीजिए। अगर आप केले के पेड़ के पास पूजा कर रहे हैं तो आप उसको केले के पेड़ पे रख दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में अगर केले का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए एक छोटे से लोटे में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल
स्नान कराइए। अगर आप केले के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो पेड़ के जड़ में जल डाल करके स्नान कराइए। अब उसी लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल के रख लीजिए, और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो इसी गुड़ और चने की दाल को आप केले के पेड़ में चढ़ा दीजिए। अब तिलक करिए, भगवान विष्णु का तिलक करिए, केले के पेड़ की तिलक करिए, हल्दी चंदन लगाइए, पीला चावल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए, केले को प्रसाद के रूप में आप अर्पित करिए भगवान को। अब उसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है। कथा की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप चाहें, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं और कथा सुन भी सकते हैं। कथा के बाद उपले से हवन करिए। गाय के उपले को गर्म करके उसमें घी डालिए, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ और चने की भी आहुति देनी चाहिए। हम आहुति 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आहुति दे सकते हैं, और